रविवार का दिन है, रात के करीब 12 बजने वाले हैं। 12 बजे से अधिक होगा, तारीख प्रवेश कर जाएगी 26 फरवरी, दिन हो जाएगा रविवार। चर्चा है मुख्यमंत्री जी, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, चर्चा है कि 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव मिश्रा को ही पटना का नया सीनियर एसपी राज्य सरकार आपकी बना सकती है, आप बना सकते हैं। आईएएस और आईपीएस महकमे में चर्चा है। ये भी लोग कहते हैं पर्दे के पीछे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहरबानी ससुर और दामाद दोनों पर रही। चर्चा है अचानक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरे 2 साल पूरे होने के बाद राजीव मिश्रा लौटते हैं सीबीआई से, और उनके लिए पटना में डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद भी मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद भी पटना के सीनियर एसपी के पद पर हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस साफ सुथरे आईपीएस अधिकारी को राज्य सरकार पटना का एसएसपी बना सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की इसमें प्रशंसा भी हुई, क्योंकि मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भले पटना में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कोई गंभीर आरोप और विवादों से दूर दूर तक मानवजीत ढिल्लों साहब का नाता नहीं है। अब देखना है कि राज्य सरकार पटना का सीनियर एसपी क्या वास्तव में ही राजीव मिश्रा को बनाना चाहती है, क्योंकि दिसंबर महीने से चर्चा है और बिहार के डीजीपी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी, पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी, उनको जो सीबीआई में रह चुके हैं, क्योंकि राजविंदर सिंह भट्टी डीजीपी साहब भी सीबीआई में लंबे वर्षों तक रहे हैं, तो सीबीआई में जो जो अधिकारी सेवा दिए हैं उनसे, उनके कार्यों से, उनसे वर्तमान डीजीपी आरएस भट्टी प्रभावित है। बताया जाता है पटना के आईजी राकेश राठी भी सीबीआई में रहे हैं और भी कई अधिकारी सीबीआई में रहे हैं, और जब एक बड़े एडीजी रैंक के अधिकारी के डीजीपी से वार्तालाप हो रही थी और वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी एडीजी काफ़ी करीबी हैं, तो वर्तमान डीजीपी साहब ने कह दिया कि आप पटना आईजी से विचार विमर्श इस मामले में कर लीजिए। उस एडीजी को तकलीफ इस बात की नहीं है कि भट्टी साहब ने उनको ये बातें कही, उनको तकलीफ है कि आईजी एक पद उनसे जूनियर है। आरएस भट्टी साहब मतलब बिहार के वर्तमान डीजीपी को पटना आईजी को ये बात कहनी चाहिए कि आप पटना के आईजी हैं और फलना एडीजी है, आप इनसे इन बिंदु पर मेरी इनसे बातचीत हुई है, आप इस मामले में इनसे विचार विमर्श कर लीजिए, क्योंकि आपसे एक पद ये सीनियर हैं। क्योंकि किसी भी गंभीर मामले में, प्रशासनिक मामले में बात विचार विमर्श करना कोई रैंक में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। आप प्रोटोकॉल की मर्यादा को कैसे भूल जाइएगा। भट्टी साहब, आप 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आपकी कार्यशैली से बिहार में कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल आवाज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी है। 27 फरवरी के बाद, 28 फरवरी के बाद कई महत्वपूर्ण और सनसनी खबर जो बिहार के डीजीपी से जुड़ी हुई रहेगी, पुख्ता प्रमाण के साथ। जो चर्चाएं हैं, जो बिहार में इससे पहले कभी नहीं हुआ, वह खबरें हम आपको बताने की कोशिश, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ये चर्चा है कि आखिर ऐसी मेहरबानी राजीव मिश्रा और उसके ससुर पर भी राज्य सरकार ने की, और उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको 6 महीना अवधि बढ़ा दी गई। उसके बाद उनके पद पर नए अधिकारी को दे दिया गया जो रिटायर कर गए हैं। लेकिन आखिर क्या वास्तव में ही पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा बनेंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर कितना सवाल उठेगा, ये आपको हम पल पल बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। लेकिन चर्चा है कि कुछ आईएएस
और आईपीएस महकमे में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।